हेलो दोस्तों, योगी की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो इससे पहले वाला जो वीडियो था जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री पार्ट फर्स्ट के बारे में जो है पढ़ रहे थे, उसमें हमने कुछ वैल्यूज़ देखी, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ देखी, कुछ फॉर्मूलाज देखे और उनसे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए। आज हम इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपको tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, मान लिया 1/√5, और आपसे पूछा गया है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू बताओ। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा होता क्या है, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। तो हमने कल एक ट्रिक देखी थी हिंदी मीडियम के लिए, लाल कक्का। तो हमें पता है tan थीटा देखा है, यानी वो क्या होता है, लंब बटा आधार। तो हम एक ट्राइंगल ले लेते, ट्राइंगल बना लेते। ये मान लिया हमने थीटा ले लिया। लंब क्या होगा, थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो लंब होती है। लंब बटा आधार यानी कि ये हो गया लंब बटा आधार, यानी कि इसका लंब हो गया 1, आधार हो गया √5, ये होता है आधार। तो हम इससे इसकी कर्ण यानी हाइपोटेनस ये निकाल सकते हैं। कैसे? हमें पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लगाई हमने। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये जो है होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें निकालना है हाइपोटेनस, तो हम निकाल सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहाँ है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बेस का स्क्वायर √5। √5 का स्क्वायर होता है 5, तो ये आ गया 6। और हाइपोटेनस का स्क्वायर 6 आया। हाइपोटेनस क्या आएगा, रूट में 6, इधर से स्क्वायर हटेगा उधर रूट लग जाएगा, तो √6 आ गई इसकी हाइपोटेनस। तो हमें पूछा है अब यहाँ पे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू होती क्या है, इससे पता है हमें लंब बटा कर्ण। साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और इस डायग्राम से हमें दिख रहा है परपेंडिकुलर क्या है 1 अपॉन हाइपोटेनस है √6, तो ये आ गया साइन थीटा की वैल्यू। अब हमें निकालनी है कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, आधार बटा कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये होती है कॉस थीटा की वैल्यू। तो ये इस ट्रायंगल से हम बेस और हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। बेस है यहाँ पे √5 और हाइपोटेनस है √6, तो ये आ गई कॉस थीटा की वैल्यू √5/√6। तो ऐसा भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर हम आगे चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, पार्ट सेकेंड लेते हैं उसका। हमने कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज देखी 30, 90, 60, 45, 120, 180, 135, 150। कुछ एक और वैल्यूज है वो भी आप याद रख सकते हो, जैसे साइन 37, साइन 53। साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5 और साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5। ऐसे अगर कॉस की बात करें, कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5 और कॉस 53 की वैल्यू होती है 3/5। फिर हम देखते हैं tan 37 की वैल्यू होती है, tan 37 की वैल्यू होती है 3/4 यानी 3/4, और tan 53 की वैल्यू होती है 4/3 यानी 4/3। तो ये कुछ वैल्यूज है, ये भी 37 और 53 की टर्म्स में भी जो है डिग्री में भी वैल्यूज पूछी जा सकती है। तो ये कुछ और वैल्यूज है, ये भी आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे अगर आपको दे दिया साइन 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, या कॉस 1 डिग्री, या tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, कॉस 5 डिग्री, तो आप कैसे निकालोगे? तो जब भी थीटा की वैल्यू जो है, थीटा डिग्री की वैल्यू जब भी 5 डिग्री के बराबर या उससे कम हो, थीटा की वैल्यू 5 डिग्री के बराबर या उससे कम हो, तो साइन की वैल्यू क्या होगी, कॉस की क्या होगी, tan की क्या होगी। तो साइन थीटा, जहाँ पे थीटा 5 या उससे कम हो, तो साइन थीटा डिग्री की वैल्यू क्या होगी, वो थीटा डिग्री के बराबर होगी, नॉट थीटा डिग्री के बराबर। तो साइन 1 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 3 डिग्री।
4 डिग्री की 4 डिग्री और 5 डिग्री की 5 डिग्री, ये हो जाती है साइन की वैल्यूज। ऐसे ही कॉस में आ जाते हैं, तो कॉस थीटा डिग्री की वैल्यू, चाहे थीटा 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 1 से लेके 5 तक कुछ भी हो, कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होती है। 1 डिग्री की भी वैल्यू 1, यहाँ मैंने डिग्री नहीं लगाया। 2 डिग्री की वैल्यू भी 1, 3 डिग्री की वैल्यू भी 1, 4 डिग्री की वैल्यू भी 1 और 5 डिग्री की भी 1। ऐसे tan की बात करते हैं तो tan में सेम साइन वाला पैटर्न चलता है, थीटा डिग्री की वैल्यू थीटा डिग्री ही हो जाती है, यानी कि 1 डिग्री की वैल्यू 1 डिग्री, 2 डिग्री की वैल्यू 2 डिग्री, 3 डिग्री की वैल्यू 3 डिग्री, 4 डिग्री की वैल्यू 4 डिग्री एंड 5 डिग्री की वैल्यू 5 डिग्री। जब थीटा 5 डिग्री उससे कम दे रखा हो तब ये कंडीशन अप्लाई करनी है। अब यहाँ तो 1 आ गया, चलो मान लिया 1 तो 1 होता है, लेकिन 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो डिग्री में आया। थीटा की यानी एंगल की 2 यूनिट होते हैं, एक होता है डिग्री, एक होता है रेडियन। तो हम देखते हैं डिग्री और रेडियन में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको डिग्री में दिया हो, रेडियन में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, और अगर आपको रेडियन में दिया हो डिग्री में निकालना हो, हम देखते हैं 180 डिग्री जो होता है वो होता है पाई रेडियन के बराबर, ये हमें मालूम होना चाहिए। यानी कि 1 डिग्री हो गया पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन। पाई होता है 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 यानी कि 22/7 भी कर सकते हैं। 3.14 अपॉन 180, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.017 रेडियन। यानी कि हमें पता होना चाहिए 1 डिग्री बराबर 0.017 रेडियन होता है। 1 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 0.017 रेडियन में आती है। ऐसे ही अगर हमें जो है कुछ और एंगल्स होते हैं, जैसे देखते हैं 1 मिनट एंगल हम किसको बोलते हैं। 1 मिनट एंगल होता है 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री। 1/60 का तो 1/60 आ जाएगा, डिग्री है इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 1 डिग्री की वैल्यू तो 0.017 रेडियन, तो 0.017 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अप्रोक्सीमेटली आती है 0.3 इंटू 10⁻³ रेडियन। यानी कि 1 मिनट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.3 इंटू 10⁻³ रेडियन आती है। फिर एक होता है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड एंगल किसको बोलते हैं, 1/3600 डिग्री, इसको हम बोलते हैं 1 सेकेंड एंगल। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3600 इंटू डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 0.017 रेडियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली 0.5 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन, ये आती है इसकी वैल्यू। तो 1 मिनट की वैल्यू ये आती है और 1 सेकेंड की वैल्यू ये आती है। ये तो हो गया डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि अगर आपको डिग्री में दे रखा हो तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या रेडियन में दे रखा हो तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जब भी आपको डिग्री में कोई चीज़ रेडियन में दे रखी हो और उसको जो है डिग्री में कन्वर्ट करना हो, रेडियन में दे रखी हो और डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो मल्टीप्लाई में 180/पाई कर देंगे। और जब भी आपको कोई वैल्यू जो है वो रेडियन में दे रखी हो और डिग्री में कन्वर्ट करनी हो तो हम करेंगे π/180 से मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल 1, मान लिया हमें दे रखा है π/3 रेडियन, इसको हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में। डिग्री में क्या होगा, तो जब भी आपको रेडियन में कोई वैल्यू दे रखी हो और उसको डिग्री में कन्वर्ट करना हो, डिग्री में जब भी कन्वर्ट करना होता है तो 180/पाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पाई से पाई कट गया, 180 डिग्री बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई से पाई कैंसिल आउट और ये निकल जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। और अगर आपको दे रखा हो, जैसे एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं, मान लिया आपको दे रखा है 270 डिग्री, इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, तो रेडियन में क्या होगा, ये रेडियन में क्या होगा, तो ये हमें पता करना है।
तो जब हमें रेडियन दे रखा हो तब तो हमें डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री बाय पाई करना है, लेकिन अगर आपको डिग्री में दे रखा है और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 270 डिग्री इंटू पाई बाय 180 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 9 जा 27, 3 6 जा 3 9 जा 27, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी कि ये आ गया 3/2 पाई 3/2 पाई। 270 डिग्री की वैल्यू हो गई 3/2 पाई रेडियन में, 3/2 पाई रेडियन, 3/2 पाई रेडियन। ऐसे ही और भी वैल्यूज पूछी जा सकती है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं π/4 को हमें अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे। तो हमें पता है जब भी हमें कोई π/4 को अगर हमें, ये रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे। तो जब भी हमें रेडियन में कोई क्वेश्चन दे रखा हो और हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसमें 180 डिग्री बाय पाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, ये इससे जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। ये इससे 45 टाइम 45 डिग्री आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड होके। तो ये आ गया π/4 की वैल्यू, रेडियन जो π/4 रेडियन है उसकी वैल्यू डिग्री में 45 डिग्री आ जाएगी। ऐसे और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये कुछ हो गए क्वेश्चन इससे रिलेटेड। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा के ग्राफ क्या होते हैं, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थीटा का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, पहले हम देखते हैं साइन थीटा का कर्व क्या आएगा। अगर आपको दे रखा है y बराबर साइन थीटा, यानी y इक्वल्स टू साइन थीटा, तो उसका कर्व क्या आएगा। तो उसका कर्व आएगा ये। जनरली हाँ ये आगे चलेगा, लेकिन जनरली हम एक ही वेव की बात करते हैं तो हमने एक ही वेव बनाई है। ये हो गया यहाँ पे y जो कि साइन थीटा, और ये हो गया यहाँ x। ये है 0 डिग्री एंगल, y है और साइन 0 डिग्री, थीटा लिया है हमने यहाँ पे, x एंगल, x एक्सिस पे थीटा लिया है, y एक्सिस पे साइन थीटा की वैल्यू ली है हमने। ये आ गया 0 डिग्री एंगल। ये कितना एंगल हो गया 90 डिग्री। ये हो जाएगा 180 डिग्री, ये हो जाएगा 270 डिग्री और ये हो जाएगा 360 डिग्री। ये हमने पहले भी बात की थी। ये वैल्यू हम मैक्सिमम वैल्यू मानते हैं +1, ये हम मिनिमम वैल्यू मानते हैं -1। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू +1, साइन 180 की वैल्यू फिर से 0, साइन 270 की वैल्यू -1 एंड साइन 360 की वैल्यू फिर से 0। तो ये साइन थीटा का कर्व होता है। लेकिन हम देखते हैं कॉस थीटा का कर्व। कॉस थीटा का कर्व यहाँ से नहीं स्टार्ट होता। अगर मैं इस लाइन को यहाँ ले आऊँ तो ये कर्व जो होगा वो कॉस थीटा का कर्व होगा। तो हम लाइन को तो यहाँ नहीं ला रहे, इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ये हो गया। हमने जनरली एक ही वेव बनाते हैं हम, तो एक ही वेव बनाई है मैंने। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये हमने ले लिया। ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया 270 डिग्री और ये आ गया 360 डिग्री। मैक्सिमम वैल्यू इसकी भी +1 और मिनिमम वैल्यू इसकी भी -1 होती है। तो हमने देखा 0 डिग्री की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे भी +1 आ रही है। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ 0 आ रही है। cos 180 की वैल्यू -1 होती है, cos 270 की वैल्यू 0 और cos 360 की वैल्यू +1। तो ये दो कर्व हो गए साइन थीटा और कॉस थीटा के। अब हम देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के।
साइन स्क्वायर थीटा का कर्व कैसा बनता है? साइन स्क्वायर थीटा का कर्व जो है वो इस तरीके से बनता है, और कॉस स्क्वायर थीटा का कर्व इस तरीके से बनता है। कॉस स्क्वायर थीटा का कर्व साइन स्क्वायर थीटा का कर्व ये हो गया, और कॉस स्क्वायर थीटा का कर्व ये। तो डायरेक्ट भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, साइन स्क्वायर थीटा का कर्व कौन सा है, तो ये होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा का कर्व ये हो जाएगा। फिर अब हम देखेंगे, हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया इसका। तो आज हमने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट सेकंड जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसका एक टॉपिक बाकी रह गया जो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिए, और कमेंट करके भी पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट आता है तो। थैंक यू।